डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बहुत ही कम समय में घनमूल अर्थात क्यूब रूट आसानी से 3 या 4 सेकंड में बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं इस लेक्चर में कि कैसे हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तब आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट अर्थात घनमूल आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके सामने मैं एक टेबल बना रहा हूं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 1 का क्यूब सभी को मालूम है 1 होगा, 2 का क्यूब भी मालूम है आप लोगों को 8 होता है, और फिर 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और फिर 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 512, 9 का क्यूब 729 और फिर 10 का क्यूब सभी को याद है 1000। तो अगर आपको ये 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब याद हैं या फिर याद कर रखे हैं आपने, तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट अर्थात घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको केवल इसमें ये याद रखना है, जैसे 1 का क्यूब है तो इसका जो यूनिट प्लेस है उस पे कौन सी डिजिट है, तो 1 के क्यूब की यूनिट प्लेस की डिजिट कौन सी है 1, 2 के क्यूब में कौन सी है 8, इसी तरह 3 के क्यूब में 7 और फिर 4 के क्यूब में 4, 5 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 5 है, 6 के क्यूब पे 6 है, 7 के क्यूब पे 3 है और 8 के क्यूब पे 2 है, 9 के क्यूब पे 9 और 10 के क्यूब पे हमारे पास यूनिट प्लेस पर मतलब इकाई के स्थान पे कौन सी डिजिट है 0 है। ये हमें याद रखना है। केवल इतना अगर आप याद रखते हो और इनका क्यूब याद रखते हो तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ओलंपियाड के एग्जाम में और भी जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो इसको आप एंड तक देखिए, समझिए और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए, जिससे कि आपको मालूम हो सके कैसे हम चुटकियों में निकाल सकते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने ले लिया 4 4 9 3 0 3 9। बहुत ही प्यार से समझिएगा कैसे हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपसे इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि परफेक्ट क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। जिस कोई परफेक्ट नंबर है तो उसका क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 27 है, 27 यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर है जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा। ठीक, लेकिन अगर हमसे 25 का क्यूब रूट पूछा जाता है तब हम असमर्थ हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते। ठीक है ना, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे क्यूब रूट उन नंबरों का निकालेंगे जो कि परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना भी बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो आप देखिए इसको पहले। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, क्यूब रूट निकालना है। तो उसके लिए आपको ये जो लास्ट की 3 डिजिट हैं उनके नीचे एक अंडरलाइन कर देनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले ये जो लास्ट की 3 डिजिट थी उनको अंडरलाइन कर देना है और उसमें क्या करना है, जो अंडरलाइन 3 डिजिट को किया आपने तो आपको यूनिट प्लेस को देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर। तो मैंने देखा यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 9 यूनिट प्लेस पे है तो 9 का यूनिट प्लेस यहाँ पे कौन सा नंबर है। ठीक है, तो मैंने देखा 9 का यूनिट प्लेस यहाँ पे है और जब यहाँ पे 9 यूनिट प्लेस यहाँ पे तो उसका जो क्यूब रूट है वो क्या है 9 है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है हमारे पास लिखा हुआ है इसके यूनिट प्लेस पर 9 है,
इस वजह से यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 9 होगा। तो यूनिट प्लेस तो हमें मालूम चल गया कि यूनिट प्लेस पे मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 9। तो सबसे पहले करना क्या था, लास्ट की 3 डिजिट के नीचे आपको अंडरलाइन करनी थी और उसमें देखना था कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 9 था, तो 9 को मैंने देखा यहां से और 9 729 पे मिल रहा है। 729 का क्यूब रूट क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा एक एक करके। इसके बाद आप देख रहे हैं बाकी की बची हमारे पास 3 डिजिट। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यहाँ 3 बची हैं, हो सकता है मेरे पास 4 बचे। बिल्कुल बच सकती हैं, वो क्वेश्चन डिफर हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे 3 डिजिट है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे। तो अभी जब 3 डिजिट है यहाँ पे, तो 3 डिजिट 493 मुझे नंबर जो मिल रहा है, तो आपको ये सोचना है कि 493 जो है, इस नंबर को, इस सीरीज को आपको याद रखना है। 493 आपका किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हो 493 यहाँ पे लाई कर रहा है, सॉरी यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, 493 लाइज बिटवीन, 493 किसके बीच में है, लाइज बिटवीन 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। तो 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में हमारे पास 493 होने वाला है। तो आपको करना केवल इतना है, 493 को यहाँ पे देखना है कि 493 कौन से दो नंबर है जिनके बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने देख लिया 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ 9 मैं लिख चुका हूं, अब इन दोनों नंबरों के बीच में ये लाई कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है 7 क्यूब, इसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है ना, तो ये 79 का क्यूब रूट है। देखिए बहुत ही आसान मेथड है, ये बहुत ही आसान फंडा है। अगर आप इसको याद रखते हो 1 से 10 का क्यूब, ठीक है, 1 to 10 तक का क्यूब अगर आप याद रखते हो तो बहुत ही आसानी से आपको इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो सके। तो देखिए अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। अगला एग्जांपल है मेरे पास, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है 250 और 047। इसका क्यूब रूट चाहिए मुझे। ये भी एक परफेक्ट नंबर है जिसका क्यूब रूट हम निकालने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो लास्ट की 3 डिजिट हैं इनके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। तो यहाँ पे इन 3 डिजिट के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी और यहाँ पे देखना है कि ये यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर, तो 7 दिख रहा है मेरे पास, तो 7 आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपको देखना है यूनिट प्लेस पे 7 किस नंबर के लिए आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे 7 यहाँ पे दिख गया मुझे, तो 27 है, उस पे 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यूनिट प्लेस पे नंबर होने वाला है वो कौन सा नंबर होगा, वो 3 होगा। ठीक है, जो इसका क्यूब रूट का यूनिट प्लेस का नंबर है वो 3 है। जैसे मैंने 9 को देखा था तो 9 लिख दिया था यूनिट प्लेस पे। अब 7 देख रहा है, ठीक है, तो 7 यहाँ पे है, तो 7 के लिए कौन सा नंबर डिजर्व कर रहा है या फिर डोमिनेट कर रहा है, तो वो नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक, तो मैंने 3 लिख दिया। अब बाकी का हमारे पास बचा 3 नंबर हमारे पास 250 को सोचना है कि किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो आप यहां से अगर याद नहीं है आपको तो आप देख सकते हो कि 250 मेरे पास इन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। ये यहाँ पे 250 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 6 के क्यूब और 7 क्यूब। तो 6 क्यूब और 7 क्यूब में अब आपको ये सोचना है कि 6 क्यूब छोटा है कि 7 क्यूब छोटा है। तो 6 क्यूब छोटा है, तो इन दोनों नंबर के बीच में तो जो छोटा नंबर होगा वही नंबर डोमिनेट करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 6 और 7 में मैं क्या लिखूंगा, तो 6 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से आप क्यूब रूट, आप किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, इसको आपको खुद से करना है। देखिए यहाँ पे 1 0 3 8 2 और 3 इस तरह से मैंने लिख दिया। इसका भी आपको क्यूब रूट मालूम करना है। अब आप देखिए अब आपको आंसर बताना है, थोड़ा सा फास्ट आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइए कि कैसे हम इसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, लास्ट के 3 डिजिट पे अंडरलाइन करना था आपको।
3 है यूनिट प्लेस पे, तो 3 कहाँ पे है आपको दिख रहा है, तो 3 मेरे पास 7 के क्यूब में 343 मिल रहा है। तो ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 मिल गया मुझे। अब मुझे बाकी के 3 नंबर जो मिल रहे हैं 103, तो आपको मालूम है 4 का क्यूब 64 और 125 के बीच में ही ये लाई करेगा 103। तो इसका मतलब है कि ये 103 यहाँ पे है, तो कौन सा नंबर डोमिनेट कर रहा है, 4 क्यूब और 5 क्यूब। तो 4 क्यूब और 5 क्यूब में कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो 4 स्मॉलर है, तो मैंने लिख दिया 47। इस तरह से ये क्यूब रूट हो गया। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।